हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी लोगों को शायद क्यूरियस बनाता है। क्या प्रणली राठौर अपने पीआर टीम का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, या फिर सच में वो अपने काम से रेलेवेंट हैं? ये डिस्कशन काफ़ी इंट्रीगिंग है, स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि पीआर और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट आजकल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितना बढ़ गया है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि हर्षद और प्रणली के बीच वेडिंग रूमर्स अभी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। पर ये रूमर्स तभी शुरू हुए जब उनके नए शो के इंटरव्यूज़ के बारे में बातें चल रही थी। क्या ये सिर्फ उनका शो प्रमोट करने का तरीका है या कुछ और? कहीं ना कहीं इस पीआर ड्रामा का इम्पैक्ट उनके शो के हाइप पर तो पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि उन्होंने अपने शो के प्रमोशन के लिए हर्षद और प्रणली की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को यूज़ करने की कोशिश की है, जबकि रियलिटी में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी कोई कुछ खास ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अगर आपने प्रणली और अक्षय आशिक की इंटरव्यूज़ देखे हैं तो आपको भी ये लगा रहा होगा कि उनका बैंटर कुछ ज़्यादा ही फोर्स लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे वो अपनी सपोजिट केमिस्ट्री को सेल करने की कोशिश कर रही हैं। सब लोग ये बात समझ रहे हैं कि जब तक शो स्टार्ट नहीं होता उनकी पीआर टीम को हाइप जनरेट करने का एक तरीका तो चाहिए ही है, और जब पीआर टीम का ये प्लान फेल होता है तो वो दूसरे ड्रामा शुरू कर देते हैं। वेडिंग रूमर्स का हाई जिसे सबने नोटिस किया है, क्या ये उनका अपना प्लान था या फिर ये उनकी पीआर टीम का गेम था? क्या ये सच में उनका प्लान था या सिर्फ शो के प्रमोशन के लिए उन्होंने हर्षद और प्रणली की शादी के रूमर्स उछाल दिए? मैं ये नहीं कह रही कि पीआर का होना गलत है, लेकिन जब आप अपने फैंस को बीच में बेइज्जत करते हो सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए तो वो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट लगता है। मान लो ये पीआर का गेम चल रहा है, लेकिन फैंस को बस ये समझना पड़ेगा कि किसी भी सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी का असली फैक्टर उनका टैलेंट और उनका काम का होना चाहिए, ना कि पीआर की वजह से। जब प्रणली अपने इंटरव्यूज़ में ये क्लेम करती हैं कि ऑडियंस को अक्षरा से कनेक्ट था, तो ये बात मुझे थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। अगर आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है देखा हो तो आपको पता होगी कि अक्षरा का कैरेक्टर काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस का सामना कर रहा था। कुछ लोगों को उनका पोर्ट्रेयल अच्छा लगा, जबकि दूसरे उनके कैरेक्टर को क्रिटिक कर रहे थे। ये बात अपने आप में काफ़ी अजीब थी जब प्रणली ने ये बोला कि लोग अक्षरा से कनेक्ट करते थे, क्योंकि एक्चुअली में तो उनके कैरेक्टर को काफ़ी बुरा बोला गया था, स्पेशली जब लीब आया था। अक्षरा का कैरेक्टर काफ़ी फ्लॉट था और उसे ऑडियंस का मच नीडेड एम्पैथी नहीं मिल पाया था। ये बात मुझे ओवर कॉन्फिडेंस जैसी लगती है। अगर आप अपने काम का सच में असेसमेंट नहीं कर सकते तो वो ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? ये एक तरह का रियलिटी डिस्कनेक्ट लगता है। पीआर टीम का काम हमेशा से ये रहा है कि वो अपने क्लाइंट को टॉप पे रखें, चाहे वो रियलिटी में उस पोजीशन का डिजर्विंग हो भी या नहीं। अगर आप प्रणली के इंस्टाग्राम पेजेस को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके फ़ैन पेजेस में थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, और ये सब पेड प्रमोशंस का रिजल्ट है। ये पीआर का ही एक हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑर्गेनिकली उनका फ़ैन बेस है। उनके जैसे किसी और के फ़ैन पेज इतने फास्ट ग्रो नहीं करते, जबकि हर्षद चोपड़ा के फ़ैन पेज अभी भी मच स्मॉलर हैं। ये खुद ही पीआर की पावर दिखाता है। जब उन्होंने अपनी वेडिंग रूमर्स की बात की तो ये एक मेजर अटेंशन ग्रैबर बना। हर्षद के फैंस भी काफ़ी अपसेट हुए थे बिकॉज उनके बीच को कोई ऐसा कंक्रीट रिलेशनशिप नहीं था। फिर ये बात समझना ज़रूरी है कि जब आप किसी के पर्सनल लाइफ को पब्लिक डोमेन में लाते हो तो वो ज़्यादा बज़ जनरेट करता है। ये पीआर स्ट्रैटेजीज़ ने उन्हें एक डेफिनेट हाइप दिया, चाहे वो उनके काम से हो या उनके पर्सनल लाइफ से। आपको याद होगा कि जब प्रणली ने अपने फैंस के सामने अपने सो कॉल्ड ड्रंक इंसिडेंट्स का जिक्र किया तो भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब ये क्या था? क्या ये उनकी फुल पर्सनालिटी को दिखाता है या फिर ये एक और डेस्परेट अटेम्प्ट था अपने फ़ैन बेस को इम्प्रेस करने का? आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर हर छोटी बात को एग्जैजरेट कर दिया जाता है। अगर प्रणली सच में अपनी इमेज को बेहतर बनाना चाहती थी तो उनको अपने कंटेंट को प्रोफेशनल और रेलेवेंट रखना चाहिए था, ना कि अननेसेसरी ड्रामा करना चाहिए था। हर्षद के फैंस के लिए उनका सपोर्ट ज़्यादा जेन्युइन लगता है, पर प्रणली के केस में ज़्यादा पीआर ड्रिवन लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने काम से कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन जब तक उनका पीआर सिस्टम उनकी इमेज को मैनेज कर रहा है, उनकी रियल अचीवमेंट्स का रिकॉग्निशन कभी प्रॉपरली नहीं हो सकता। तो ये था मेरा एनालिसिस प्रणली राठौर के पीआर गेम के बारे में। मेरा मानना है कि पीआर ज़रूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी कभी अननेसेसरी होता है, स्पेशली जब आप अपने रियल
रियल टैलेंट के बजाय अपने पर्सनल लाइफ को यूज़ करते हो। इस स्टोरी में जो भी रियलिटी हो वो अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो पक्की है वो ये है कि आज के टाइम पे पीआर और सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। हर सेलिब्रिटी को अपनी इमेज को मैनेज करने के लिए काफ़ी स्मार्ट होना पड़ता है और प्रणाली राठौर अपने पीआर टीम के थ्रू अपने इमेज को टॉप तक लेकर जाने में काफ़ी सक्सेसफुल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब पीआर स्टंट है या फिर सच में प्रणाली अपने टैलेंट के साथ आगे बढ़ रही है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।